नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चवत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा सन्निखाणं मुम्मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिः ओम ॐ आनो भद्राः कृतवो जन्तो विश्वतो दब्धासो वपरीतासोर्विदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां देवानां गुंरातिरभिनौ निवर्ततां मा देवानां गुंशक्यमुपशेधिमा वयं देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्विधं मा अर्यमलं वरुणगों सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करदा तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतौ मयो भुवस्तदस्विना शृणुतन्दिष्णायुवं मा तमीशानां जगतस्तुभस्वतिं धियञ्जिन्ववसे हुमहे वयं मा पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुयग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरदक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनो भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सदमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्राजलसन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्सदित्वं मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधियतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन ससत्यजगः शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ शुभमुहूर्तमस्तु शुभं मुहूर्तमस्तु शुभं कल्याणं भवतु। ॐ शुमुखस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रः गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा संग्रामे संकटश्च वा विघ्नश्च जायते विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। मंगलायतनो हरि श्री जनार्दनाय नमः। सर्वोत्तरार्थे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। ॐ ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घरघरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मात्रः गौरी आदि षोडश मातृकाभ्यो नमः। सर्वोत्तरार्थे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिग्रहा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यान्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या श्रीसंकृतनां भुवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृते धियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सदां कुर्जना प्रभवश्च लज्जा तामुतां सपरिपालय देवी स्वां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापरि घां शूलं वसुण्डे शिरः
शङ्खां सन्दरधिङ्करसिनेनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलस्मद्युतिमास पादसकां सेवे महाकालिकां यामस्तो सविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभमक्षस्त्रपरसुं गदेशुकुलसां पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शनिषदे हस्तै प्रसन्नानां सेवे शैर्विमर्दनीं महालक्ष्मीं सर्वस्तां श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै जगदम्बिकायै दुर्गादेव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानुरितमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ हं हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। इंद्राभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्यै नमो नमः। अर्घ्यस्थापनं कुर्यात्। ओम शंखचक्रादिकं लिखित्वा भूमौ शंखचक्रादिकं लिखित्वा त्रिकोण खट्कोण बिलिख्योपरि आसनम् आसने अर्घ्यपात्रं पात्रे पवित्रिकां ओं पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितृभः परस्वत्पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपुच्छेत्कां महापुनर्गच्छके सन्नो देवीति जला ओं सन्नो देवी रविष्टया वहन्तु वेते संयोग रविस्रवन्तु नः गङ्गे च यमुने च वा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु गन्ध अक्षत पुष्पादि तूक्ष्णी निक्षिप्य तेन जलेन आत्मानं श्री सूर्य अर्घदान सामग्री च संप्रोक्ष्य ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः पुंडरीकाक्षाय नमो नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाय्याभ्यन्तरः श्री पुंडरीकाक्षाय नमो नमः ध्यानम् ओम ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिदा सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्मय वपुधुसङ्गचक्र ओम भूर्भुवः श्री आदित्यनारायण नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम श्री आदित्यनारायण नमः। अक्षतैर आवाहनं समर्पयामि। ओम मेहि सूर्य सहस्रांशो तेजो ग्रहम् अर्घ्य दिवाकरः नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भान्वे नमोस्तु वैश्वानरजातवेदसे ममेत्य अर्घ्यं प्रतिगृह्य देव देवादिदेवाय नमो नमस्ते भानुभास्कर देवाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि नमः। अर्घ्याङ्ग आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। भानुभास्कर देवाय नमः। गन्ध अक्षत पुष्पादि संपूज्य गन्ध अक्षत पुष्पाणि नमस्काराञ्जलिं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। छन्द ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठेषि शुक्लं छन्दः कूर्मो देवता पूजा आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी अर्धालोका देवी त्वं स्नार्धा त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरुचासनं कुर्मासनाय नमः। ओम पृथिव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयाम्ये नमो श्री श्वेतबालकल्पे वैवस्वरमन्त्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम चरणे षष्ठी संवत्सरामध्ये भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशान्तगत श्री सूर्यदक्षिणायने कालयुक्तनाम संवत्सरे मासानामुत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमास्यां शुक्लनजथो वाशरवितायां महा कामना संसिद्ध्यर्थम काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सिंह राशि मयंक चंद्र शर्मणः ज्येष्ठ बालकस्य दीर्घायुष्मान कामना संसिद्ध्यर्थम कर्मणः कनिष्ठ बालकस्य कुमार दीर्घायुष्मान कामना संसिद्ध्यर्थम काश्यप गोत्राणां मेघादि मीन पर्यन्तानां सकुटुम्बस्य परिवारस्य दीर्घायुष्मान सकल कामना संसिद्ध्यर्थम आदि व्याधि समस्त रोगाणां निवृत्तिपूर्वकं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्ते श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करिष्यमाण पौर्णमासी व्रतांगत्वेन उद्यापन कर्मणि पूर्वांगत्वेन श्री सोमदेवतः यथा मिलितोपचारः पूजन कर्मणि तदांगत्वेन पूर्णमासी व्रत कथायां व्रत पाठ कर्मणि ब्राह्मणस्य वर्णपूर्वक पूजनं च करिष्ये। ओम तस्मात् नमः। ओम दज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्त दुएकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। फूल पकड़ लिया, गणेश जी ने ध्यान कर लिया। हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशपुरं देवं ध्याये सिद्धि विनायकम्। बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमौ राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्षदान् देवगन्धर्वोजिता सर्वदेव नमस्कार्य अक्षदान्मग्रहात् माल्यादीनि सुगन्धेनि मालित्यादिमे भौम्य हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां वा। चन्द्रमसे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धा अक्षत पुष्पाणि समर्पयाम्ये नमो नमः। समर्पयाम्ये नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। नमो नमः। गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां परीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यहोपहे श्रियं ब्रह्मणे नमः। एभिर्गन्धाक्षत
पुष्पादि संपूज्य अर्चन विधावत्र नमः ब्रह्मणे नमः। बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज ऐसा कोई व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर दिया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। इस ईश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर में भिक्षा कभी नहीं देते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि अपने संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब वो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर भी उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उनके उस एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने
पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष दसते ही देवी दास के माता पिता को हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। तब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को शुरुआत हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करने के लिए निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर देने पर अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ उसका विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी उदासी व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। रात्रि का देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और तब ये फिर हरे हों तो जाना कि लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करने समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि मेरा पति नहीं, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं मैं इसको क्या दिया
मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाई, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाई। पिता के उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मोहन लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या धन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु ब्रजराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि उससे पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्ण माह का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर के उसके प्राणों को निकलने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न पूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं मूरख खल स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके आधारपति। पाए विद मिलऊं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा
हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे हरे छोड़ के आए हूँ शरण में तेरे नैया आई हूँ शरण में तेरे पार लगा दो मोरी नैया प्रभु पार उतारो हरि बेड़ा यही अनति मेरी है यही अरज मेरी है ओम जय जगदीश हरे सभा में बैठके भक्त जन यही गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हर स्वामी मन वांछित बल पावे सदा सुख पावे सुख संपत्ति लावे ओम जय जगदीश हरे जगदीश की आरती जो कोई जन गावे मन में सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हर स्वामी मन वांछित बल भावे सदा सुख पावे संपत्ति लावे ओम जय जगदीश हरे माता चरिता तमेव तमेव बन्धु ससभा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव साऊरवारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं निर्व्यानविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमातम्भागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रागं रघुवंशनाथं भवासुतं शोकविनाशकारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव दुरितानि पराशरं भद्रं तन्न आशिव कृष्णेन स वर्तमानो निवेशयन् मृतमर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जातिभुवनानि पश्यन्नां द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु यत् पापं रोगः शोकं दुःखं दारिद्र्यं तत् दूरे प्रतिहरम् अस्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्तूनां बुद्धिना सोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्तूनां बुद्धिना सोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव।